हाँ, पेमेंट का बताया था मैं आपको। मैंने बात की भी, आप काम कराते हैं किसी से, कहते कितने टाइम में पेमेंट दे देंगे, कहते एक दो, मैं वैसे एक दो दिन, लेकिन एक दो साल। मैंने साल को एक दो दिन पे लेके आना है। अब हम जो भी सिस्टम बना रहे हैं कि जैसे ही बिल सबमिट होता है 80% पेमेंट आप विद इन 48 आवर्स कर दीजिए और बाकी 20% आप जो चेक करना है 1 महीने में कर लो। रीजन क्या है, कोई भी इंसान काम करने को तैयार है, वो फ्री में भी करने को तैयार है, पर फ्री में मतलब 10% कॉस्ट भी है, 20% कॉस्ट भी है। कहते मिल तो जाए, 20% तो मिल जाए, उसके लिए धक्के थोड़ा खाएगा। अगर उनको ये कंफर्म है कि ये आपने सरकार का 2 लाख का काम किया और 1,60,000 रुपये आपने जिस दिन बिल दिया उस दिन मिल गया आपको, मैंने विदाउट चेकिंग, कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने इसमें गलती क्या है बताओ? आपने उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है। अरे बेईमानी करेगा तो आगे के लिए बंद कर देना, 1 ही महीने की तो बेईमानी कर लेगा, तो मैं कोई नहीं करेगा ऐसे। हमारा जो सिस्टम है सारा डिस्ट्रस्ट के ऊपर बना हुआ है, मैं थोड़ा ट्रस्ट करना सीखिएगा। डिस्ट्रस्ट है तो बेईमानी ज़्यादा आसानी से होती है। अब ट्रस्ट होगा तो फिर डर लगता है कि भाई ट्रस्ट में क्या होता है कि तुम्हारे ऊपर आ रही है बात, बेईमानी करो तो आप फंसोगे। आपने रिश्वत दे दी तो आपकी जिम्मेदारी खत्म। जब रिश्वत मेरी लगी नहीं तो फिर आपको डर लगता है कि गलत काम करूंगा तो मैं मरूंगा। तो हमने कहा कि 80% पेमेंट सभी की, जैसे हम मेडिसिन परचेज भी करते हैं उसमें भी कह दिया मैंने कि जो भी वेंडर, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस दिन आपकी पेमेंट वो सामान आ गया, मैं तो पहले कहता एडवांस भी दे दो, एडवांस में सर दिक्कत आ गई, वो कहते हैं जी सरकार दे नहीं सकती, ये नहीं है वो नहीं है। तो मैंने 80% उसको उसी दिन दे दीजिए, 20% 1 महीने में जो चेकिंग करनी आप कर लो, उसके बाद दे देगा। तो उससे मुझे लगता है हमारी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी और सामने वाले जो वो है उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल उसमें बढ़ जाएगा। जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल की बात की है, दिल्ली के अंदर देखिएगा 2 ही चीज़ों की गुंजाइश सबसे ज़्यादा अच्छी है, एक एजुकेशन हब बनाने की और एक मेडिकल हब। उसका 2 रीज़न है, एक तो पढ़ाने वाले यहाँ पे बहुत हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत हैं और डॉक्टर बहुत हैं। दिल्ली में 50,000 डॉक्टर नहीं है, दिल्ली के बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, कम से कम 50,000 और भी होंगे जो दिल्ली के रहने वाले हैं और बाहर काम कर रहे हैं या अमेरिका में काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा गुंजाइश, क्योंकि अब इंडस्ट्री की बात करें, मतलब मेडिकल इंडस्ट्री, उसको इंडस्ट्री मानना चाहिए। अगर उसको इंडस्ट्री नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? यहाँ पे कहते हैं हम कार बनाने की इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकते, दिल्ली में स्पेस भी नहीं है और पॉल्यूशन भी हम नहीं करने देंगे किसी को। तो मुझे लगता है कि हमारे को 2 चीज़ों के ऊपर, एजुकेशन और हेल्थ के अंदर हेल्थ एजुकेशन भी आती है और हेल्थ एजुकेशन का बहुत बड़ा स्कोप है, तो उस दोनों चीज़ों के बारे में जोर देने की जरूरत है और ये पूरा होगा। एक डिजिटल आपने पॉइंट उठाया, मुद्दा उठाया। देखिए हम लकी हैं, लकी कैसे है सरकार के अंदर खास तौर से कि हमारे कुछ है ही नहीं, तो हम पूरे सिस्टम को 100% डिजिटाइज करने जा रहे हैं, आगे के लिए, पीछे के लिए नहीं। हम हेल्थ कार्ड इशू कर रहे हैं, पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन को हेल्थ कार्ड देंगे। फ्यूचर में उसका डाटा जो भी होगा, मेडिकल डाटा होगा, वो उसका होगा कल ही बात को। ये कंटेजियस इशू है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा है, कि मैंने लिखा है, ऐसा नहीं है, आपका नहीं है सर, वो पेशेंट का ही है। हमारा ही मानना है कि भाई पेशेंट है, उसको पता होना चाहिए उस डाटा को, उसके जैसे होता है ना फेसबुक पेज है, वो सब जो है आप लोगों को तो ज़्यादा पता है मुझसे, तो उसका सारा डाटा जो है एक जगह अपना स्टोर होता रहेगा। कभी भी एक्सेस करने 3-4 तरीके होंगे। आप अपना कार्ड किसी भी डॉक्टर को देंगे, डॉक्टर कार्ड को स्वाइप करेगा, उससे डाटा एक्सेस कर सकता है। आप अपना नंबर दीजिएगा, उसको पासवर्ड दीजिएगा, पासवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं, या आप अपना अंगूठा लगाने की इजाजत दीजिएगा तो एक्सेस कर सकते हैं। 3 तरीके सोचे और भी सोच सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, स्टार्ट हम करें गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट में तो कंपलसरी कर देंगे, प्राइवेट में धीरे धीरे उसको भी करना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी है, उसने 4 बार गवर्नमेंट में गया, 4 बार प्राइवेट में गया, तो डाटा अलग है, डाटा तो एक जगह मर्ज करना ही पड़ेगा, सारा एक जगह लाना ही पड़ेगा। बट हम स्टार्ट गवर्नमेंट से करें, उसमें आसानी है, क्योंकि मैं सबसे कर दूंगा तो उसमें पता लगा कि जी वो फिर झगड़ा निकालने में 5 साल लग गया। तो झगड़ने से पहले हम उसको कर दें, गवर्नमेंट से स्टार्ट करें। जो कॉस्ट की बात आपने उठाई कि प्राइवेट सेक्टर कॉस्टली है या नहीं है, मैं कहूँगी हम प्राइवेट से ज़्यादा कॉस्टली, इसमें हम आगे आते हैं आपसे, काफ़ी आगे हैं, थोड़ा बहुत आगे नहीं है। मतलब मैंने काफ़ी चीज़ों की कॉस्टिंग की है और मतलब कई बार वो भी होता है कि कैसे हो रहा है ये। जैसे एग्जांपल दिया 2 लाख में डिलीवरी, अभी भी हमारे हॉस्पिटल है जहाँ पर एक पेशेंट, मतलब एक नॉर्मल डिलीवरी है या
10% के लिए हमारे सीजन होते हैं, कॉमन कर देता हूँ मैं तो 1 लाख रुपये अभी भी हो रही है, तो 1 लाख रुपये में आप बिजली कर रहे हैं, तो मैंने कहा इसको बंद कर दो, ज़्यादा अच्छा है। और पेशेंट को कहें हम 20,000 आपको दे कहीं करा दें तो है अभी भी वो ठीक करेंगे। एक अपने जो आपके सैंक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान्स वगैरह है उसके ऊपर काफ़ी हमने एमसीडी के साथ मीटिंगें की हैं और ये कहा है कि 1 महीने के अंदर कोई भी बिल्डिंग का नक्शे पास होने पाओ, अगर नहीं होते तो आप मेरे पास आइएगा। ज़्यादातर लोग डरते बहुत हैं सिस्टम से, हमसे नहीं डरता कोई, अफसरों से बहुत डरते, तो अफसर को तो शिकायत करते हुए भी डरते हैं कि शिकायत कर दो तो क्या हो जाएगा। आप शिकायत मत समझिए, बता तो दीजिए। हुआ क्या कि पुलिस टीम बन गई कि 1 महीने में कर देंगे, मेरे पास फाइल आई, मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे कर देंगे, बुलाओ सबको, एमसीडी के सारे कमिश्नर को सबको बुलाया गया। मैंने पूछा भाई आपके टाउन प्लानिंग में कितना समय लगता है, कहते 3-4 महीने। मैंने फिर 1 महीने में कैसे करता हूँ, मैंने टाउन प्लान बैठे में खड़े हो जाओ, मैंने कहा 2 साल से ऊपर कितना टाइम लगा, कभी लगे 2 साल, कहते हाँ कभी लग जाते 2 साल भी लग जाते। तो मैंने फिर 1 महीने में हुआ कैसे, मैंने ऐसी बस एम्प्टी प्रोमिसेस, तो उसका सिस्टम मैंने चेंज कर दिया है कि आपको एक जगह अप्लाई करना है, जहाँ पर भी भेजेंगे वो खुद ही फॉरवर्ड करेंगे और सब जगह से कमेंट्स आके 1 महीने में सेलेक्शन करना है। अभी एक बदमाशी क्या करते थे, आपने अप्लाई किया तो एक लेटर भेज देते थे, अब डेट चेंज कर देते थे उसकी कि आपने इस दिन अप्लाई किया, और वो हर 2 महीने में लेटर भेजते रहते थे, डेट चेंज होती रहती थी। लास्ट में आपको सेंक्शन देते थे, लिखते थे 2 साल लगे, लिखते थे कि जो पिछले महीने आपने लेटर लिखा उसके अनुसार हमने आपको सेंक्शन दे दिए। तो मुझे इसलिए पता थी कि मुझे पता ही है सिस्टम क्या होता है, तो उसको ठीक कर दिया गया है। अब आप गलती मत करिएगा, हमारे यहाँ गड़बड़ और भी है कि लोगों को क्या लगता है बिना पैसे दिए काम होगा तो पक्का नहीं हुआ, कोई मांग नहीं रहा तब भी जाके लेके आते हैं कि ये लोग कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। तो इसका जरा ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा मेजर। आपके शायद सीआई से आगे कौन है, एक बार मेरे से भी कहा था, मैंने कहा आप भी थे ना, मैंने आपने तो कुछ नहीं किया, चलो मैंने ही कर दिया, मुझे मौका मिला। मैंने कहा भाई इस मुद्दे को नहीं उठाते आप, तो उनको डर लगता है कि उठा दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। असली मुद्दे जो है ना उनको उठा दिया। तो अभी बताइए आपका जो अस्पताल बनाना चाहते हैं, आपके प्लान सेंक्शन में 1 साल लग गया, कमाल हो गया। लगना तो 1 दिन चाहिए वैसे, 1 साल किस लिए, चलो 1 महीना भी लग रहा तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, 1 साल का एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऐसे भी एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, आप ही लोगों में से बता देंगे जो 3-3 साल 5-5 साल इन्होंने लगा दिए, उसको 1 महीने पर लेकर आए। और आप लोग उस पर कंप्रोमाइज मत करना कि ये 1 महीने का 2 महीने लग गए तो कोई बात नहीं, फिर 2 के 4 लगेंगे, फिर 6 लगेंगे, फिर वो धीरे धीरे वही हो जाएगा। तो आप उसको कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। एक ओपन एक्सेस हम स्टार्ट कर चुके हैं, दिल्ली में है ऑलरेडी। अगर फिर कोई इशू है या कोई सजेशन तो मुझे बता दीजिएगा, उसको देख लेते हैं। और मुझे लगता है उसमें हाँ एक गड़बड़ है, गड़बड़ ये कि वो आपसे वो लेते हैं 3 या पता नहीं कितने 4 रुपये लेते हैं, वही गड़बड़ है ना, सिर्फ उसी तरफ पॉइंट आउट कर रहे होंगे आप लोग। तो आप डीआरसी को रिप्रेजेंट कीजिएगा, आप ये कहिएगा ओपन एक्सेस दे रहे हैं तो किस बात की, वो 1 रुपये ले लीजिए, 1.5 रुपये ले लीजिए, क्या आपको बाहर से बिजली 2-2.5 रुपये मिल जाती है आपको। अगर 2-2.5 में लेंगे 50 पैसे खर्चा आएगा, 3 रुपये पड़ गई, 1-1.5 रुपये 5 रुपये में बढ़ जाता, आप खुश हैं। अभी तो 10 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसको ना डीआरसी में आप रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा और मुझे भी बता देना। एक इमरजेंसी पेशेंट्स का मुद्दा आपने उठाया, बहुत बड़ा मुद्दा है, मैंने कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में बात की। अभी अक्सर ऐसा होता है, एक्सीडेंट हुआ तो उसको लेके जाते हैं ज़्यादातर पुलिस वाले। मतलब दिल्ली के अंदर जो पेशेंट को एक्सीडेंट से अस्पताल तक पहुंचने में जो समय लगता है वो न्यूयॉर्क के मुकाबले में काफ़ी कम लगता है। पता है सबको? नहीं पता? रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्विक है, हमने देखा है। नहीं, न्यूयॉर्क से काफ़ी कम लगता है। और उसका कारण यही है कि वहाँ पर होता है पहले एम्बुलेंस जाएगी, फिर उसको लेगी, फिर आएगी। वहाँ तो कोई खड़ा ही है, तुरंत लेके पहुँच जाता है। फर्स्ट नंबर पे हमारे यहाँ पर है पुलिस, और नंबर 2 पे ऑटो है, नंबर 3 पर आते हैं रिश्तेदार या दोस्त या पब्लिक, और नंबर 4 पर आती है एम्बुलेंस। तो उसमें क्या होता है कि पुलिस जो करती है सबसे पहले कोशिश करती है सरकारी में ले जाओ। जहां पर एक्सीडेंट हो सामने अस्पताल है वो वहां नहीं लेके जाते, कहते हैं सरकारी में ले जाओ, 2-3 किलोमीटर दूर है कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर वहीं जाते। एक्सीडेंट के केस में टाइम
बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर 15 मिनट ट्रैफिक में जाम होंगे, फंस गए या 20 मिनट फंस गए तो वो तो बच सकता था। तो हम अभी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आ गए दिल्ली में, और इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंट को हम फ्री दे रहे हैं सबको, पे सरकार करेगी। अगर एक्सीडेंट किसी का भी होता है तो गवर्नमेंट विल पे, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कहीं भी हो, इलाज करा दे। तो आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि एक्सीडेंट वाला है तो उसको कर दो इलाज, पैसे सरकार दे देगी। तो उसके लिए हम तैयार हैं। बट वो आपके जो है ना, जो क्या कहते हैं, MRP रेट नहीं होंगे, रेट हम नेगोशिएट कर देंगे, तो that's obviously. ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों से मेरी बात हुई थी, तब उन सबने कहा था कि गवर्नमेंट को सिस्टम निकाल ले कि हमारे खर्चे निकल जाए, बिल्कुल ठीक है। सभी नहीं कहा था। तो मैंने काफ़ी सारे देखिए तरीके सोचे कि भाई हम एक पेशेंट का पेमेंट कर दें, कैसे कर दें। मैंने कहा कैसे, ऐसे तो होगा नहीं। अब जिसको भी इंश्योरेंस कार्ड देंगे फ्री में दे देंगे। बाकी मेडिकल इंश्योरेंस भी लेके आ रहे हैं, और उस मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है दैट इज फ्री। अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं भी लेता तो उसको एक्सीडेंट इंश्योरेंस फ्री दे दें। तो उससे क्या होगा कि कम से कम वो प्रीमियम हम दे देंगे, पैसा हम भरेंगे, बट ऑन रीजनेबल रेट्स। तो कभी भी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। एक्सीडेंट होता कम से कम ये रहेगा कि उसको पैसे की वजह से नहीं मरेगा, बल्कि ये तरह हो जाएगी आदमी कहेगा यार मैं पैसे नहीं थे इसलिए चला गया। तो उसके लिए हम